साथ मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे समालोचन कक्ष में संदेश पाटिल बैठे हैं। आप कहोगे संदेश पाटिल कौन है? तो सीईओ है अर्थात 24 लाइव के, और संदेश पाटिल ने भी ये कारनामा 2 मर्तबा अंजाम दिया है। संदेश पाटिल के लिए भी तालियां होनी चाहिए। संदेश पाटिल हालांकि एक इंजीनियर है, वेल एजुकेटेड, और क्रिकेट भी जबरदस्त तरीके से खेलते हैं, अच्छी बल्लेबाज है। अंपायर जी का इशारा जरूर आता हुआ। चलिए मैदान में चलेंगे। तो टॉस टॉस जीता था केसीसी बेलगर टीम ने, और सबसे पहले फील्डिंग करने का यहां पर निर्णय लिया। दावत दी है बल्लेबाजी के लिए एमएससी मांदाड़ को। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज राहिल दांडेकर, नाम तो सुना होगा। राहिल दांडेकर ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी कोबरा ग्रुप में। वही राहिल, पहली गेंद आउट, देखा न था, राहिल ने खेल दिया काउ कॉर्नर की दिशा में। हिला दिया। राहिल हिला रहे हैं यहां पे गेंदबाज को। एक ओवर में अगर 3 छक्के लगाते हैं कोई भी बल्लेबाज, तो यहां पर आरिफ जी दांडेकर इनकी जानिब से 500 रुपए का इनाम आ चुका है। जी हां, इस मतलब कवर के ऊपर से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गैप को दौड़ निकाला था, मगर तेजी के साथ उस गेंद के ऊपर एक दौड़ लगाई थी, उस गेंद तक पहुंचे थे और राहिल को एक ही रन पर संतुष्ट होने पर मजबूर कर दिया। राहिल पहुंचे 1 रन के साथ 5 रन पर, और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 5 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए जुनैद कालविनकर। अब यहां पे स्ट्राइक एंड पर अंपायर से गार्ड लेते हुए नजर आ रहे हैं। 30 गज का दायरा है, 30 गज के दायरे में किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है उसका उत्तम उदाहरण पेश किया है राहिल दांडेकर ने। पहली गेंद के साथ रौद्र रूप यहां पे धारण किया है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। जुनैद भी एक जाने माने बल्लेबाज है, आज जुनैद को खेलना होगा। शब्बीर भाई सतवारे, इनकी तरफ से भी 500 रुपए का इनाम 1 ओवर में 3 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को दिया जाएगा। अगली गेंद प्रणव की, फिर से एक बार पटकी हुई गेंद जरूर थी, मगर उसे खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से, डीप मिड विकेट खा लिया, और गेंद फिर से एक बार गोली की रफ्तार से। गाना सुनाते हुए हमारे डीजे मास्टर भी मूड में आ चुके हैं। वो जानते हैं कि आज का अंतिम दिन है, आज यहाँ पे माहौल बनाना बहुत ही जरूरी। ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, गेंद फलक में, जान हलक में, और इसी के साथ राहिल मैदान से बाहर। राहिल आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं मैदान में नमदार हो चुके हैं शाहिद बानकोटकर। नॉन स्ट्राइक के एंड पर हम देख सकते हैं भारदस्त शरीर एसटी के, हालांकि 10 पीएल दुबई में खेल चुके हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनके पास है।
मगर दोस्तों नया दिन, नया मैच और अलग अलग गेंदबाज, हर वक्त जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। जी हां, इस मरतबा जुनैद के बल्ले से एक जोरदार प्रहार, गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के पार, 6 रन। धन्यवाद डीजे मास्टर। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 17 रन। कल बहुत ही खराब बल्लेबाजी की थी, मगर कल का दिन अलग था, आज का दिन अलग है। कल जो कुछ हुआ है यहाँ पे भूलकर फिर से एक बार नए सिरे से शुरुआत यहाँ पे की है। कल थोड़ा सा अभ्यास किया था, विकेट को परख लिया था और अब जुनैद अपना असली रूप दिखाते हुए। अक्सर मैं कहता हूं कि पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज अ न्यूज पेपर, फ्यूचर इज अ क्वेश्चन पेपर, सो रीड एंड राइट केयरफुली, अदरवाइज लाइफ विल बी अ टिश्यू पेपर। शाहिद पहली मर्तबा स्ट्राइक एंड पर। अब यहां से 30 गज का दायरा हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के नजदीक, उसी के साथ एक डीप पॉइंट नजर आता हुआ और एक लॉन्ग ऑफ भी तैनात किया है, यानी 5 फील्डर ऑन साइड की दिशा में और 4 फील्डर ऑफ साइड की दिशा में। एक डीप फाइन लेग, उसी के साथ डीप फाइन लेग को फिर से एक बार सर्कल के अंदर आमंत्रित किया है। शॉर्ट मिड विकेट और एक गली या फ्लाई स्लिप भी कह सकते हैं। एक डीप पॉइंट भी तैनात, एक शॉर्ट कवर। नए गेंदबाज पंकज। जी हां, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, तेज तर्रार गेंद जरूर थी और उसे वेल लेफ्ट किया था। अच्छा अंदाज और अंदाजा भी सही था अंपायर जी की तरफ से। वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ेगा। 18 का आंकड़ा फिर से एक बार विराट कोहली की याद ताजा करता हुआ। एक महान खिलाड़ी जिनके पिताजी का देहांत 18 तारीख को हुआ था और पहली मर्तबा अंडर 19 में जब जगह मिली थी तब उन्हें 18 नंबर की जर्सी दी गई थी। जी हां, इस मर्तबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, मगर तेज तर्रार गेंद, बाउंस करने की कोशिश, शाहिद असफल रहे इस गेंद को परखने में। बिंदी गेंद, अच्छी वापसी में कहूंगा गेंदबाज पंकज की, क्योंकि पहली गेंद वाइड के साथ यहां पे शुरुआत की थी पंकज ने। शाहिद के ऊपर सभी की निगाहें, सभी की नजरें ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा सफल हो चुके हैं। जी हां, इस मर्तबा कवर के दिशा में क्या कमाल का यहां पे एक ड्राइव देखने को मिला, मगर आउटफील्ड थोड़ी सी खराब होने के कारण जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे मात्र 2 रन पर शाहिद को यहां पे संतुष्ट होना पड़ेगा। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 20 रन स्कोर। और इस बीच सम्माननीय वसीम, इनका भी यहाँ पे आगमन हो चुका है। जी हां, बिहाइंड द विकेट खेला, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, चतुराई भरा ये स्ट्रोक था। गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में, सीमा रेखा के बाहर फिर से एक बार 4 रन। गेंद थी, मगर बैकलिप जब तक नीचे आती तब तक यहाँ पे गेंद कांटा बदलती हुई नजर आई, गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर भी आई थी और इसी वजह से रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। कुछ अच्छी गेंदें यहाँ पे पंकज ने जरूर की है, कुछ खराब गेंदों का समाचार भी लिया है शाहिद ने। बहुत ही मजेदार मैच होगा ये, कांटे की टक्कर होगी, कांटे का मुकाबला होगा, रोमांचित करने वाला मैच होगा। ऐसी अटकलें, ऐसी संभावनाएं
यहाँ पे स्पष्ट नजर आती हुई। इसे एक बार शाहिद के लिए पंकज, फुल टॉस गेंद, और ये तो जन्मदिन का तोहफा था, उसे स्वीकार किया है। गेंद को खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। सम्माननीय यूसुफ भाई बानकोटकर, इनका भी यहाँ पे आगमन हो चुका है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप पेंडोल में आकर तशरीफ रखिए। जी हाँ, मैदान में चलते हैं, जहां पे 30 रन, बहुत ही तेजी के साथ रनों की संख्या यहाँ पे जंप लेती हुई दिखाई दे रही है। चौके और छक्कों के सहायता से आगे सरकाते हुए इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 31 रन। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, मगर अच्छे औसत के साथ यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। तकरीबन 15.50 का औसत यहाँ पे नजर आता हुआ। इसी औसत से अगर खेलेंगे तो 64 रन जरूर बनेंगे। 62, 63, 64 रन बन सकते हैं, क्योंकि अंतिम 2 ओवर बचे हैं और उनके हाथों में हम देख सकते हैं सभी बल्लेबाज उनके खेमे में मौजूद है। एक मात्र विकेट उन्होंने खोया है। सभी बल्लेबाज सही सलामत है, और इस वजह से और उसी के साथ साथ अब ये गेंद थोड़ी सी पुरानी भी हो चुकी है, उसका फर यहाँ पे निकल चुका है, और अब यहाँ पे गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होगा। दोनों भी बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी है, सेट हो चुके हैं, आत्मविश्वास भी यहाँ पे बढ़ चुका होगा, और उसी के साथ जो एक डर होता है वो डर भी निकल गया होगा। नए गेंदबाज आए हैं योगेश, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। शाहिद भाई खेल रहे हैं 13 रन बनाकर। उनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, और इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर ऑफ योर लाइफ। अगली गेंद योगेश। जी हाँ, ओवर पिच बनाकर खेलने का प्रयास था, मगर फुटवर्क का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, खड़े खड़े, मगर अंपायर जी का इशारा वाइड का। क्योंकि ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद थी, और फेविकॉल की तरह शाहिद भाई के पैर पॉपिंग क्रीज पर चिपके हुए थे। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं है, और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन, 32 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर योगेश के रूप में। योगेश अगली गेंद। जी हाँ, पटकी हुई गेंद, उसे खेल दिया फिर से एक बार खाली क्षेत्र, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 1 बाउंस गेंद सीमा, 4 रनों के लिए। अपने हुनर में दम रखते हैं, हम आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं। लोगों के होश उड़ जाते हैं जब हम मैदान में कदम रखते हैं। बल्ले से अपना जौहर दिखाते हुए एक बार चल पड़े तो किसी से नहीं रुकने वाले। हम तो तूफान है, समुंदर में उतर जाएंगे। अगली गेंद। ओह, ताकत का इस्तेमाल, मगर मिस टाइम कर गए। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जाना था मुंबई, पहुंच गए पूना। गेंद के ऊपर जाना होगा, ऑफ स्टंप की गेंद ऑफ स्टंप पर खेलनी होगी, अपने आप को पोजीशन में लाकर खड़ा करना होगा। खड़े खड़े खेलने से यहाँ पे काम नहीं बनेगा। जी हाँ, फिर से एक बार खड़े खड़े खेला जरूर। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, और इसी के साथ एक आसान सा कैच विकेट कीपर के हाथों में, और शायद बैक टू द पैवेलियन।
और छक्के भी लगाए थे। मनोरंजन करने वाली पारी थी। फुल टॉस गेंद, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए जुनैद। गेंद को कारपेट के सहारे खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पे फील्डर तैनात थे, एक ही रन मिलेगा। एक एक रन बनाकर अब काम नहीं बनेगा, ये बल्लेबाज भी जानते हैं, मगर मिस टाइम कर गए, क्योंकि क्रिकेट में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। एक सेकंड भी अगर आप जल्दी खेलते हो या बाद में खेलते हो तो आपको कभी नुकसान उठाना पड़ेगा, तो कभी आपको मात्र एक रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। अगली गेंद योगेश की। जी हाँ, ये देखिए हुज़ैफा तैयारी थे। ओवर पिच गेंद, जन्मदिन का तोहफा। उनके सामने टप्पा खाने वाली गेंद को सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। का आंकड़ा मुझे फिर से एक बार आम आदमी पार्टी की याद ताजा करता हुआ। आम आदमी पार्टी की पहली सरकार 49 दिन चली थी। हर छक्के के लिए आरिफ भाई दांडेकर इनकी जानिब से 100 रुपए का इनाम यहाँ पे आ चुका है। बल्लेबाजों को यहाँ पे आत्मविश्वास देने के लिए, उनके हौसले को बुलंद करने के लिए, उनके देखिए सभी बुजुर्ग और उनके चाहने वाले अपना एटीएम लेके आ चुके हैं। अगली गेंद, आहा, जुनैद बैकफुट पर पंच करते हुए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। फिर से एक बार हवाई सफर करवाई गेंद को 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। जुनैद कल बहुत ही जल्दी मैदान से बाहर जा चुके थे, मगर आज देखिए एक नया जुनैद, या मैं कहूंगा पुराना जुनैद यहाँ पे नजर आता हुआ। जी हाँ, इस मर्तबा ताकत का इस्तेमाल था। देखिए बिल्कुल यहाँ पे मिस टाइम कर गए थे। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। हालांकि इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर जरूर पहुंचा सकते थे, मगर वक्त हाथों से निकल गया। बिंदी गेंद यहाँ पे आती हुई मुकेश की। मुकेश फिर से एक बार, मुकेश गेंदों को यहाँ पे घुमा रहे हैं, लेग स्पिन कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, दूसरे रन के लिए नाकाम कोशिश। हालांकि बाल बच गए हुज़ैफा। हुज़ैफा फुल फॉर्म में है। इन फॉर्म बल्लेबाज को यहाँ पे रन आउट करना थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना था, मगर देखिए किस्मत आज हुज़ैफा के साथ। हर छक्के के लिए 100 रुपए इनाम यहाँ पे आ चुका है। इस बीच फिर से एक बार जुनैद को स्ट्राइक देने की कोशिश, और हुज़ैफा को अपनी विकेट का त्याग करना पड़ा। हालांकि हुज़ैफा भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि हुज़ैफा ने 2 छक्के मात्र 2 गेंदों का सामना करते हुए, यानी तकरीबन 600 के रन रेट से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे। उनको आउट करना थोड़ा सा दर्द भरा जरूर था, मगर जुनैद अपने आप को स्ट्राइक एंड पर लाने की कोशिश
जुनैद एक जाने माने बल्लेबाज है इस इलाके में, बखूबी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 58 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की आना बाकी है। 58 रन एक मजबूत स्थिति, जैसे मैंने कहा था कि तकरीबन 62-64 रन हो सकते हैं। जी हां, मगर जुनैद ने इस मरतबा हवा में खेलने की गलती की है और काउ कॉर्नर के दिशा में फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ जुनैद भी मैदान से बाहर। से यहां पे रन बनाने हैं केसीसी बेलघर को। याच दरम्यान एमसीसी मेट तळा आणि भोईर अली तळा दोन्ही संघांचे संघनायक, चला आपण लवकरात लवकर या इनिंग ब्रेक मध्ये आपण टॉस करून घेऊया। मी या अगोदर सुद्धा आपल्याला पुकार दिला होता, जो मध्ये वेळ आहे त्या वेळेचा आपल्याला सदुपयोग करायचा आहे। एमसीसी मेट तळा आणि भोईर अली तळा, कर्णधार आपण आलात का? चला लवकरात लवकर, टॉस होणं अपेक्षित आहे, किंबहुना गरजेचं आहे, अन्यथा जर गेलं तर संपूर्णतः जबाबदारी ही आपलीच असेल। चला फास्ट, सामना सुरू होण्यापूर्वी टॉस झालाच पाहिजे। तर मित्रांनो, आपण पाहतोय 4 षटकांचा खेळ इथे संपलाय। जिंकण्यासाठी 61 धावांची गरज, 15.33 धावांच्या सरासरीने इथे धावा जमवायच्या आहेत। नक्कीच एक मजबूत स्थितीमध्ये एमएससी मांदाड या संघाला इथे आपण पाहतोय, परंतु क्रिकेट एक आगळा वेगळा खेळ आहे। जोपर्यंत शेवटचा चेंडू टाकला जात नाही तोपर्यंत सांगणं कठीण की कोणता संघ जिंकणार आहे। तर एमसीसी मेट तळा आणि भोईर अली तळा दोन्ही संघनायक इथे आलेले आहेत। सन्माननीय आरिफ भाई दांडेकर यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत। सन्माननीय आरिफ भाई यांना विनंती असेल की आपण टॉस करून घ्या। आपल्या शुभ हस्ते, आपल्या पवित्र हस्ते दोन्ही संघांच्या खेळाडूंना आपण शुभेच्छा सुद्धा द्या, तुमचे शुभ आशीर्वाद सुद्धा त्यांना द्या आणि टॉस करून लवकरात लवकर आपण घ्यायचं आहे। यानंतर पुन्हा एकदा आपल्याला जबरदस्त रोमांचकारी सामना पाहायला मिळेल, परंतु या सामन्यामध्ये काय होणार, कोणता संघ जिंकणार, कोणता संघ हारणार, हे सांगण्यासाठी मायक्रोफोन वरती पुन्हा एकदा मी आमंत्रित करतोय आमचे साथी समालोचक मुश्ताक सर यांना। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर। आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का दोस्तों, मैं फिर से एक मरतबा हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ, आणि मी विनंती करतो खेळाडू कक्षामध्ये जे रसिक बसले असतील त्यांना माझी कळकळीची विनंती आहे मित्रांनो, आपण तो खेळाडू कक्ष खाली करायचा आहे।
संघ बसलाय. ओके, ठीक आहे. या समोर आपण पाहतोय मित्रांनो, अगदी व्यासपीठासमोर एक खेळाडू कक्षाचं सुद्धा नियोजन करण्यात आलेलं आहे. अर्थात त्या ठिकाणी संघाने बसायचं आहे, इतर कोणीही त्या खेळाडू कक्षामध्ये बसायचा नाहीये. ही विनंती आहे तुमच्यासाठी खास. तो बहुत ही अच्छा मुकाबला जो इस वक्त हम देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की एमएससी के बल्लेबाजों ने, जिसमें सर्वाधिक रन बनाए दोस्तों राहिल, जुनेद और शाहिद ने 9 रन, और आखिर में मात्र कमाल ही किया था हुजैफा ने. शानदार 2 छक्के लगाए थे और 12 रन हुजैफा ने बनाए थे. इस बीच एक बहुत ही बढ़िया चौका आता हुआ दोस्तों, बिल्कुल डीप फाइल लेग की दिशा में अंपायर जी का इशारा आता हुआ कि गेंद बिल्कुल गुदगुदाते हुए निकल गई है 4 रनों के लिए. एमसीसी मेट तला और भोईर अली तला, इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है चौथे दिन का, ये आखिरी मुकाबला होगा फर्स्ट राउंड का. 61 रनों का लक्ष्य दिया है दोस्तों. जब मैंने दोनों ही कप्तान के बीच जब संवाद साधा था, उस वक्त फील्डिंग करने वाली टीम ने कहा था कि हमारी कोशिश होगी 35 से 40 रन के अंदर रोकने की, लेकिन मैं दाद दूंगा दोस्तों वसीम भाई की. उनको भरोसा था अपने बल्लेबाजों पर, उनको भरोसा था राहिल पर, जुनेद पर, हुजैफा पर. और इस बीच बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच, ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग. हेलन और विनोद खन्ना पर फिल्माया गया था ये गीत, जिसने काफी धूम मचाई थी दोस्तों. और यहाँ पर मोहम्मद भाई बानकोटकर की तरफ लिए 100 रुपए का इनाम आया है शहजाद बानकोटकर की तरफ से. कमाल ही कर दिए दोस्तों मोहम्मद भाई ने. देखिए गेंद थोड़ी सी आगे थी और हेवी वेट होने के बावजूद एक बहुत ही अच्छा कैच भी ले लिया मोहम्मद भाई ने. बहुत ही कमाल कर दिया दोस्तों कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लहू वो कलम तेरे है. क्या कैच लिया है दोस्तों, बहुत ही कमाल का कैच मोहम्मद भाई का. और बिल्कुल उसी के लिए 100 रुपए का इनाम भी आया शहजाद बानकोटकर की तरफ से. हाँ, गिल्लियां बिखेर दी राहिल ने. कमाल की बल्लेबाजी और कमाल की गेंदबाजी. अपना एक और विक्रम में इजाफा करेंगे, क्योंकि बल्लेबाजी मैंने बीआईसीसी अगरदंडा के मैदान पर भी देखा था. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, 45 रन बनाए थे. और जुनेद को तो मैंने कई मैदानों पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखा है दोस्तों. लेकिन कुछ युवा चेहरे जैसे हुजैफा ने भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की. राहिल हैट्रिक वाली गेंद लेकर, धीमी गति की गेंद थी, आड़े बल्ले से खेला उसे.
बिल्कुल शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में, जहां पर खिलाड़ी मोहम्मद तैनात थे, जिन्होंने बहुत ही एक शानदार कैच लपक लिया था, लेकिन यहां पर सपना जो था हैट्रिक को मुकम्मल करने का वो रहने होते से रहा। लेकिन अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जड़ में गेंद डाली थी, क्रॉस द लाइन। बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ने उसे खेला जरूर था मुकेश ने, और यहां पर मंसूबे उद्ध्वस्त किए मात्र बल्ले गेंदबाज राहिल के। अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में दोस्तों हमारे भारत की जानिब से 5 हैट्रिक मुकम्मल हो चुके हैं। 1987 में चेतन शर्मा, कपिल देव और कुलदीप यादव ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने 2 मर्तबा हैट्रिक लेने का विक्रम किया है। हाँ, फिर से एक मर्तबा अच्छी गेंद, सीधी गेंद, ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर। अब बल्लेबाजों को चाहिए कि थोड़ी सा आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। व्हाइट बॉल, इस बीच अंपायर का इशारा बहुत ही देरी के बाद, यानी कि देखा परखा, शायद बल्लेबाज के अपील की इंतजार थी, क्योंकि बाद अवकाश ऐसा हो भी जाता है कि अंपायर भी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि गेंद उनके बल्ले से छू के निकली है। लेकिन इस बार नो बॉल भी अंपायर जी का इशारा, यानी कि आम तो आम गुठलियों के दाम। अब यहाँ पर फ्री हिट होगी, अंपायर जी का इशारा, यस, फ्री हिट वाली गेंद। आनंद लीजिए बल्लेबाजी का, मुकेश के लिए सुनहरा अवसर है। क्या मुकेश इस गेंद पर कोई बड़ा हिट लगाएंगे? और बिल्कुल मुकेश ने भेजा है गेंद को हवाई यात्रा पर 6 रनों के लिए। डीजे किरण अच्छा सॉन्ग का सिलेक्शन कर रहे हैं दोस्तों। और 13 रन। इमरान भाई सतवारी की भी निगाह लगी हुई है इस मुकाबले पर, क्योंकि अपने घरेलू मैदान पर अपनी टीम खेल रही है। अली जनाब बिलाल मूसा भी यहाँ पर पधार रहे। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा बिलाल मूसा साहब से कि वो बराए करम अतिथि कक्ष में आके बैठे। अमन सतवारे, अमन भाई सतवारे को भी मैं देख रहा हूँ, उनके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन मुझे नजर आ रहे हैं कि इस वक्त हमारी टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है, क्योंकि पहली ओवर की समाप्ति पर केवल 13 रन, 61 रनों का एक लंबा लक्ष्य है दोस्तों। हालांकि एक बढ़िया स्ट्रोक खेला है प्रफुल्ल ने, पहली गेंद डॉट की थी, निर्दाव की थी, लेकिन अगली गेंद पर एक जोरदार प्रहार किया था। और इस वक्त कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भरा होगा प्रफुल्ल का। 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट, सॉरी, एक के बाद एक, ऐसे 2 विकेट लिए थे राहिल ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। ऐसा लग रहा था कि शायद राहिल इस प्रतियोगिता में अपनी पहली हैट्रिक को मुकम्मल करे। और इस प्रतियोगिता में दोस्तों विकेट की हैट्रिक लेने से बहुत ही गेंदबाज बचे हैं। हालांकि मौका 4 गेंदबाजों को आया था, लेकिन हैट्रिक मुकम्मल होने से रही थी। फिर से एक मर्तबा दूर से खेलने का प्रयास किया था, मिड विकेट की दिशा में खेला जरूर है, और बिल्कुल आसानी से स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज मुकेश ने, और सिंगल से रनों की संख्या को आगे बढ़ाया 14 रनों पर। वसीम बानकोटकर दोस्तों खुद टीम के कप्तान भी है, और एक बड़ी जिम्मेदारी जिस प्रकार से उनके ऊपर जमातुल मुस्लिमीन मानदार ने भी सौंपी है। हिसाब किताब की जिम्मेदारी खजीनदार और सेक्रेटरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है दोस्तों, और इतना विश्वास दिखाया है कि न खाता न वही, जो वसीम भाई कहे भी सही। हाँ, इस मर्तबा सीधे हाथ से लगाए थे, तो कहीं ना कहीं अच्छा योगदान, वरना गेंद जब चकमा देती है तो उसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। कभी कभार आपका जो अंदाजा होता है आउटफील्ड खराब में कि गेंद कौन से जानिब निकल जाएगी, उसको परखना होता है। और इस बीच दूर से खेलने का लगातार हम कोशिश प्रयास देख रहे हैं, और ये मोहम्मद भाई का दूसरा कैच, कमाल की फील्डिंग होती हुई मोहम्मद भाई द्वारा। कमान डीजे।
डॉन और कहीं का नहीं, ये डॉन मांदाड़ का है, क्योंकि एक के बाद एक 2 कैच और 100 रुपए का इनाम आरिफ भाई दांडेकर की तरफ से आया है मोहम्मद के लिए। बिल्कुल बहुत ही शानदार कैच, और दूर जो कैच थी उसको दोनों ही बार बहुत ही खूबसूरती के साथ कैच में तब्दील किया वसीम ने। और की धीमी गति की गेंद, शानदार समाचार, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ, सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद और कमाल की गेंदबाजी, गिल्लियां बिखेर दी दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत ये गेंद थी, पिच होने के बाद अंदर की तरफ आई और लेग स्टंप से मिडल स्टंप पर टकराई। क्या? बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर वसीम द्वारा दोस्तों, क्योंकि 4 गेंदों में हमने देखा, 5 गेंदों में वसीम ने 8 रन खर्च किए और 2 विकेट भी हासिल किए हैं। अब बल्लेबाजों को चाहिए कि बिल्कुल जोरदार आक्रामक बल्ले करनी होगी, क्योंकि अब आपको सिंगल डबल से तो बात नहीं बनेगी, 40 रनों की मजीद दरकार है। गेंदें बची है 13 गेंदें और 40 रनों की आवश्यकता है। योगेश यानी कि योग्यता, जिसके नाम का अर्थ होता है दोस्तों योग्यता। क्या योगेश में वो योग्यता होगी? क्या वो अपने टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाएंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होगा दोस्तों। क्या वसीम भाई अपने ओवर में ओवर हैट्रिक कर पाएंगे? धीमी गति की गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ, बिल्कुल हरभजन सिंह का एक अंदाज में गेंदबाजी होती हुई यहाँ पर वसीम बानकोटकर द्वारा। और एक अच्छी ओवर का खात्मा, 2 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या केवल 21 रन। प्रति ओवर 15 के औसत से बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं 10.50 के औसत से बल्लेबाजी हुई है पहले 2 ओवर में। और यही वजह रही कि 4 बल्लेबाज और आकाश ने गेंद को भी भेजा आसमान में। आकाश के मायने ही होते दोस्तों आसमान। मोहम्मद वापस ही कर पाएंगे या नहीं? एक के बाद एक ऐसे दूसरा छक्का दोस्तों, आकाश के बल्ले से निकलता हुआ। कमांड दीजिए।
हास्य के नायक नहीं खलनायक हूं मैं मांदा टीम के लिए। 33 रन, 4 ही विकेट के नुकसान पर इस मरतबा बढ़िया गेंद थी। देखिए गुडलेंस स्पॉट पे से गेंद को थोड़ा सा राइज किया था, बिल्कुल सीने की ऊंचाई तक गेंद को उछाला था और इस गेंद को मात्र खेलने में असफल रहे आकाश। 2 शानदार छक्के जड़े थे, रनों की संख्या को पहुंचाया 33 रनों पर, यानी कि अभी भी 9 गेंदे और जीत के लिए लगभग 28 रनों की जरूरत। हाँ, इस मरतबा बाहरी किनारा और क्या कहने, वसीम बानकोट करके कमाल का कैच। अब रनों पर अंकुश लगता हुआ फिर से एक मरतबा बढ़िया गेंद थी, मोहम्मद गेंद के नीचे, क्या ये मोहम्मद का तीसरा कैच। थैंक यू डीजे। बिल्कुल सिंघम फिल्म की तरह, अजय देवगन की तरह ही यहाँ पर मोहम्मद बताते हुए आता माजिद सटकली। क्यों? क्योंकि 2 छक्के लगे थे लेकिन उसके बाद बेहतरीन वापसी की। 4 गेंदों में केवल 1 रन ही दिया है दोस्तों मोहम्मद ने। इसके लिए मोहम्मद के लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि सुल्तान डांडेकर की तरफ से भी 100 रुपए का इनाम आया है। 34 रन, आखिरी 6 गेंदे और जीत के लिए 27 रनों की जरूरत। क्या कमाल की गेंदबाजी, क्या कमाल की फील्डिंग, 3 बेहतरीन कैच। कल ये मैंने जिसका जिक्र किया था दोस्तों, सुल्ताना डांडेकर जो कि माजी उप सरपंच भी रह चुकी है, उनकी तरफ से भी 200 रुपए का इनाम मोहम्मद भाई के लिए आया। और इस बीच एक शानदार छक्का दोस्तों, बल्लेबाज गणेश ना, पांच गेंदे और जीत के लिए 21 रन। बिल्कुल यहाँ पर अब्दुल रशीद भाई बानकोटकर भी आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं दोस्तों। हाल ही में उन्होंने जेएनपीटी अर्थात पोर्टरस से रिटायरमेंट ली है और इस बीच लॉन्ग लेग की दिशा में खेला 1 रन तो बिल्कुल आसानी के साथ मुकम्मल। गेंद हाथ से टॉस हुई है, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं, खतरनाक हो सकता था क्योंकि बल्लेबाज स्लिप होने के बावजूद मात्र उन्होंने वो जोखिम भरा रन बिल्कुल आसानी के साथ मुकम्मल किया। फरहान अगर विकेट लेता है तो हर विकेट पर 100 रुपए का इनाम मिलेगा। रमीज
दांडेकर की तरफ से अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस 2 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 42। 19 रनों की जरूरत, 4 गेंदे। इस मरतबा खराब गेंद थी, फुल टच गेंद थी, लो फुल टच गेंद थी। जुनैद कारविन करके बढ़िया क्षेत्र रक्षण, 1 रन तो आसानी के साथ मिलेगा। यहाँ पर गलती की बल्लेबाज ने दूसरे रन की, और बिल्कुल संतोष जी चौधरी कहते हैं कि यह सुसाइड विकेट है, आत्महत्या है। ₹100 का कैश प्राइज दिया जाएगा दोस्तों। फरहान के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कल फरहान ने वार्म अप मैच में अर्थात एग्जीबिशन मैच में थोड़े से खर्चीले रहे थे, 2 छक्के लगे थे, लेकिन आज इस मुकाबले में मात्र अच्छी गेंदबाजी। हाँ, इस मर्तबा दिशा से भटके संतोष जी चौधरी ने बाजुओं को खोला, यानी इशारा दिया, यस इट्स अ वाइड बॉल। 1 रन का इजाफा, 43 44 रन हो चुके हैं दोस्तों। 17 रनों की जरूरत, और यहाँ पर अंपायर से अपील की थी, वाइड बॉल की दाद मांगी थी, लेकिन अंपायर जी ने इसको सिरे से खारिज कर दिया और ये गेंद बिंदी आती हुई। हसीम भाई दांडेकर की, बानकोटकर की तरफ से वसीम और मोहम्मद के लिए प्रति 200 रुपए आए हैं। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर, बड़ी देरी के बाद 45, अभी भी बची हुई 2 गेंदे और जीत के लिए 16 रनों की जरूरत। अच्छी गेंदबाजी फरहान की, अच्छी वापसी की। पहली गेंद 1 गेंद है, लास्ट बॉल आखिरी गेंद, और 16 रन, यानी कि मुकाबला MSC मांधाड़ ने जीत लिया है दोस्तों, बड़ी मार्जिन के साथ 16 रनों से यह मुकाबला जीता। लेकिन मैं वाकई में दाद दूंगा दोस्तों मोहम्मद अली की, जिन्होंने शानदार कैच 3 पकड़े थे, लेकिन वसीम के उस कैच को भी अवॉइड नहीं किया जाएगा। बड़ा योगदान था, कमाल का स्लिप में कैच पर झपट पड़े थे। देखिए, MSC मांधाड़ के लिए बहुत ही अच्छी एक खुश खबर है। बॉम्बे में सलमान भाई बानकोटकर की तरफ से एक शानदार पार्टी का नियोजन किया गया है, और वेन्यू तवक्कल में डोंगरी, तवक्कल डोंगरी में दोस्तों रेस्टोरेंट में एक बहुत ही